Friends, how to be active at 25 or at your 30s or 35 or 40s or more than that. किसी भी उम्र में बेसिकली बात करें तो किसी भी उम्र में हमेशा एक्टिव कैसे रहें। देखिए, अगर आपको हमेशा एक्टिव रहना है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वर्किंग रहें। ठीक है, अगर मान लीजिए आप कोई काम ही नहीं करोगे ना तो आपका जो दिमाग है, जैसे कहते हैं ना, अगर हम कोई स्कूटी या कोई साइकिल या कोई गाड़ी नहीं चलाएंगे तो उसमें जंग लग जाएगा। तो जो चीज़ चलती रहती है वो हमेशा बढ़िया रहती है, एक्टिव रहती है। ऐसे ही आपको हमेशा चलते रहना है, हमेशा काम करना है, कुछ ना कुछ काम जो भी आपको पसंद हो वो ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ना तो आपकी बॉडी में भी जंग लग जाएगा। दोस्तों, क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा। और जब जंग लग जाता है तो फिर बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी। आप कैसा फील करोगे? लिथार्जिक फील करोगे, लेजी फील करोगे, एनर्जी नहीं होगी काम करने की, बिल्कुल भी एक एनर्जी सी नहीं महसूस होगी कि यार मन नहीं कर रहा, छोड़ो। अब एक्टिव कैसे रहना है वही मैं यहाँ पे बताने आ रही हूँ। ठीक है, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल से, क्योंकि मेरे घर के बाहर पार्क है। अगर मैं आपको शो करूँ इस वक्त, देखो आप देख सकते हो, और मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूँ। और आप देखोगे ना, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, देखो कितने सारे एजेड पीपल हैं। ये देखो, कम से कम 4 से 5 एजेड अंकल हैं जो बहुत एजेड हैं। आई थिंक 60+, बड़े आराम से 65+ है, उनके तो वाइट हेयर है। तो वो लोग क्या करते हैं, मैं उनका रूटीन बहुत बारीकी से देखती हूँ। ठीक है, बहुत बारीकी से। सुबह आ जाते हैं वो लोग 6:30 बजे, और तकरीबन जो है अपने दोस्तों से बातचीत करना, हंसना, घुलना मिलना, योगा करना, मेडिटेशन करना, वॉक करना, वो सारा टाइम पार्क में यही करते हैं 9 बजे तक। बिल्कुल आप यकीन मानो 9 बजे तक। और जैसे थोड़ा बहुत मैं अपने घर में भी देखती हूँ, अपनी जो दादी हैं, जो मेरी ग्रैंड मदर हैं, वो सुबह जल्दी उठती हैं। वो तो 6:15 बजे राउंड पे जाती हैं पार्क के चारों तरफ, जो थोड़े बहुत लोग मिलते हैं उनसे बात करती हैं। 7 बजे वो वापस घर में आती हैं। तो आप देख रहे हो कि ये जो एजेड लोग हैं, या किसी भी एज, मैं सिर्फ 65+ की बात नहीं करना चाह रही, मैं किसी भी एज ग्रुप की बात करना चाह रही हूँ, तो उसमें हमें हमेशा एक्टिव रहने के लिए ज़रूरी है कि हम काम करते रहें। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा ही काम कर रहे हैं, खुद को कभी रेस्ट नहीं दे रहे। जब ज़रूरी है तब हमें रेस्ट भी लेना है। ठीक है, आराम से 10 बजे सोइए, सुबह को 6 बजे उठिए, 8 से 9 घंटे की नींद आप लोगे तो आपका ब्रेन अपने आप फ्रेश होगा। अब एक्टिव कैसे रखना है खुद को? देखो, अगर आप मान लो आप वर्किंग नहीं, अभी आप जॉब नहीं कर रहे, तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं खुद को बिजी रखने के। ठीक है, कैसे कैसे आप अपने आप को बिजी रख सकते हो अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो? तो वो भी एक बहुत ही इट इज़ समथिंग स्किल, ये एक कला है। जैसे अभी मैं जॉब के लिए मैंने बहुत ट्राई किया था, बट जॉब नहीं मिली। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उस चीज़ को इस तरह लिया कि ठीक है, मुझे खुद को बिजी रखना है, मुझे खुद को एक्टिव रखना है। वो मैं कैसे रखती हूँ? सुबह उठती हूँ 6:30 पौने 7 तक, जल्दी उठ जाती हूँ। उसके बाद जो है हमारे घर के सामने पार्क है, तो मैं ग्रीन स्पेसिस को देखती हूँ। कोशिश करती हूँ कि चाहे एक ही सही पर राउंड ज़रूर लगाया हूँ। ठीक है, क्योंकि पार्क में घूमने का ना एक अलग एनर्जी आती है, क्योंकि उस वक्त मॉर्निंग में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में जाती है हम उतना ही एक्टिव फील करते हैं, उतनी एनर्जी फील करते हैं। ठीक है, प्लस डाइट, देखो एक्सरसाइज से ज़्यादा रोल हमारी डाइट का है। डाइट में बहुत अच्छी और हेल्दी लेती हूँ, बताती हूँ मैं क्या क्या खाती हूँ आपको। ठीक है, तो सुबह उठी, थोड़ा सा पानी पिया, फिर पार्क में एक राउंड ले लिया। अपना जो गार्डन था मैंने बाहर लगा रखा है, मैंने आपसे शेयर भी किया था जब होम टूर कराया था, तो उसको थोड़ा सा जो है देख लेती हूँ। बड़ी खुशी होती है कि हाँ, ये गार्डन हमारे थ्रू लगाया गया है और कितना ब्लूम कर रहा है, कितना मतलब अच्छा हरा भरा हो गया है। फिर अंदर आती हूँ घूम फिर के, तो अपना जो है फिर फ्रेश होती हूँ, फिर अपना शावर लेती हूँ, कोल्ड शावर लेती हूँ। उसके बाद अपने भगवान जी की थोड़ी बहुत जो पूजा पाठ मुझे आती है, जितनी मुझे आती है दिल से, मैं वो करती हूँ। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ। फिर घर के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि बेड बनाना, अपना पूरा रूम नीट एंड क्लीन करना, और भी जो 3 कमरे हैं हमारे घर में तो उनको पूरा नीट एंड क्लीन रखती हूँ। पूरा जो लॉबी एरिया है वो क्लीन कर देती हूँ। कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। उसके बाद मैं 10 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर मोबाइल देखती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ बैठ के कि आज किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, कि किसी चाहे 1 या 2 व्यक्ति की ही सही, पर उस वीडियो से कुछ तो बेनिफिट हो। फिर मैं ये सोचती हूँ। फिर फाइनली मैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे आके, या फिर कई बार ग्राउंड फ्लोर पे ही वो वीडियो को बना लेती हूँ। फिर उसको थोड़ा सा एडिट करती हूँ, थंबनेल बनाती हूँ, फिर उसको अपलोड करती हूँ। उसी में मेरा पौन पौन घंटा या 1 घंटा बड़े आराम से निकल जाता है। तो मैं बिज़ी रही, मेरा माइंड वर्क कर रहा था, मैं बिज़ी रही, मैं सोच रही थी। ठीक है, फिर 9:30 के करीब मेरे जो फादर हैं वो शॉप के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद जो बाकी का जो जैसे पूजा घर है वो संगवाती हूँ, किचन है वो पूरा नीट एंड क्लीन करती हूँ। फिर मेड आ जाती है हमारी 10 बजे तक, तो 10 से 11 बिल्कुल टाइम नहीं रहता, क्योंकि मेड को भी पूरा सुपरवाइज करना होता है, उनको सारा देखना होता है, बताना होता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, नहीं तो फिर वो ना उल्टा सीधा काम करके आते हैं। फिर 11 से 12 के बीच में जनरली मेरा कोचिंग रहता है, जो मैंने आपको बताया था। मैंने सुपर टेट का ज्वाइन किया था, 2 साल हो गए हैं।
क्योंकि वैकेंसी नहीं आती तो मैं कॉन्टीन्यूस वहाँ पे जा सकती हूँ, क्योंकि कोचिंग वालों ने ये बोला था कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक आप कोचिंग कंटिन्यू आ सकते हो, तो मैं जा रही हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे बहुत बेनिफिट होता है, जैसे इंग्लिश पढ़ती हूँ मैं, मैथ्स पढ़ती हूँ, बायोलॉजी पढ़ लेती हूँ, स्टैटिक जीके भी पढ़ लेती हूँ, तो वहाँ पे फिर माइंड की एक एक्सरसाइज हो गई, प्लस लोगों से मैं घुल मिल भी लेती हूँ ना, बातें भी हो जाती हैं, थोड़े बहुत दोस्त भी बन गए हैं, तो वहाँ उन लोगों से थोड़ा सा जो है कैचअप कर लेती हूँ। ठीक है, फिर वहाँ से आती हूँ, जैसे आज मेरा कोचिंग नहीं है, सैटरडे संडे नहीं होता, बाकी 5 डेज़ होता है। तो आज के लिए मैंने क्या सोचा है कि आज मैं मार्केट जाऊँगी, जैसे ही घर का पूरा काम खत्म हो जाएगा फिर मैं मार्केट जाऊँगी। मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, भगवान जी की ड्रेसेस वगैरह लेनी है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, देख लेना। मैं आपको दिखाऊँगी, मैं युगल जोड़ी जी का पूरा श्रृंगार सामान और सब लाने वाली हूँ आज, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं मार्केट जाऊँगी, मुझे पता है कि 1 घंटा तो बिल्कुल लगना है, 1 से 1.5 घंटा लगना ही लगना है। फिर मैं आऊँगी, फिर लंच प्रिपेयर करेंगे। आज सोचा है सांभर डोसा बनाएं, तो सांभर डोसा बनेगा, उसकी प्रिपरेशन है। फिर लंच करना है, फिर उसके बाद सोना है, फिर थोड़ा बहुत टीवी देख लिया, मोबाइल देख लिया, या थोड़ी देर पढ़ाई कर ली बीच में। ऐसे 4 साढ़े 4 बज जाते हैं यार, बहुत टाइम अगर आप अपने लिए बनाओगे ना बिजी शेड्यूल, खुद को बिजी करोगे, तो छोटे छोटे घर में बहुत सारे काम होते हैं जिनको करके आप बिजी रह सकते हो। ठीक है, तो मैं खुद को इस तरह से पूरे टाइम एक्टिव रखती हूँ। अगर खुद को एक्टिव रखना चाहते हो हर एज में, सबसे बड़ी बात तो यही थी, टॉपिक हमारा यही कि हर एज में एक्टिव कैसे रहना है, तो आपको काम करना है, हर वक्त आपको काम करना है। मैं ये नहीं कह रही कि हर वक्त पूरे दिन में, देखो आप सुबह मान लो 7:30 8 बजे भी उठ रहे हो ना, तो वो भी आपके पास कम से कम 13 से 14 घंटे हैं। अगर आप 10 बजे सोने वालों में से हो तो उसमें आप खुद में ही इतना टाइम इन्वेस्ट कर दोगे, नहाना धोना, खाना पीना, कपड़े वगैरह, घर के थोड़े बहुत काम, मोबाइल देखना। मान लो आप 2 घंटे मोबाइल भी चला रहे हो, तो 2 घंटे तो आपके उसी में निकल गए। ठीक है, फिर आप जो है थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करोगे, कहीं आप थोड़ा बहुत अगर बाहर जाते हो, कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रखा है तो वो भी करोगे, या आप घर में ट्यूशन्स लेते हो तो वो भी करोगे। तो खुद को बिजी रखना है, बेसिकली जो मैं कहना चाह रही हूँ, टोटल जो सार है अगर आप समझोगे, तो खुद को बिजी रखना है। दिन में आप आधा पौन घंटा 1 घंटा नैप ले लो, रेस्ट ले लो, सो जाओ, लेकिन पूरे दिन कोशिश करो कि कुछ ना कुछ टास्क, कुछ ना कुछ चैलेंजेस खुद को देते रहो। उससे क्या होगा, बिजी रहोगे। जितना हमारा माइंड बिजी रहेगा, चलेगा, एक्टिव होगा, उतना ही हमारा बॉडी भी जो है चलेगा। बॉडी को भी बहुत अच्छे से आपको यूज़ करना है, ठीक है ना, कि हमेशा आपके हाथ पैर चलते रहें, कहते हैं ना। तो हर एज में आपके हाथ पैर चलते रहें, आप लेज़ी फील ना करो, आप लिथार्जिक फील ना करो। उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक्टिव रहो, अपने टास्क को डिज़ाइन करो कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। ठीक है, चाहे आप गार्डनिंग करो, बुक रीड करो, लोगों से बात करो, किसी की हेल्प कर दो। अगर आप कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस करोगे, ये सोच के रखो कि मुझे हर दिन एक एक्ट ऑफ काइंडनेस करना है, तो आप पाओगे कि बहुत खुशी हो रही है। चाहे किसी को 1 रुपये डोनेट कर दो, किसी को थोड़ा सा खाना दे दो, किसी को एक बिस्किट का पैकेट दे दो, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है अंदर से कि हाँ यार मेरी लाइफ किसी के थोड़ा बहुत तो काम आई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप प्लान आउट करो कि मुझे पूरे दिन एक्टिव रहना है। अपने अंदर एक विल पावर लाओ, अपने अंदर एक ज़ील लाओ कि मुझे अच्छे से ज़िंदगी जीनी है, और सिर्फ अपने लिए नहीं, मुझे दूसरों के लिए भी जीना है। कुछ तो करो जो आपका मन करे, कुछ भी, पर खुद को एक्टिव रखो। जब आप खुद को एक्टिव रखोगे ना, तो लिथार्जिक होने का या लेज़ी होने का कोई मतलब ही नहीं। फिर आप हर एज में एनर्जेटिक रहोगे। ठीक है, लोगों से घुलो मिलो, लोगों से सोशलाइज हो, हंसो बोलो, उनसे घुलोगे मिलोगे। तो घर में ज़्यादा मत रहो, मतलब ज़्यादा इन द सेंस डेली कोशिश करो कि आप 1 घंटा या 2 घंटा बाहर निकल जाओ। ठीक है, स्पेशली मैं विमेंस की बात करूँ, क्योंकि विमेंस आई थिंक घर में रह के इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, इतनी इरिटेट हो जाती है, वही सास नंद वही सब चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली विमेंस को तो बिल्कुल डेली कोशिश करो, आधा 1 घंटा 1.5 घंटा बाहर निकल जाओ, अपने फ्रेंड्स बनाओ, गपशप करो, और आप देखोगे कि आपका मूड बिल्कुल फ्रेश रहेगा डेली में। ठीक है ना। तो ये थे मेरी कुछ चीज़ें थी जो मैं फॉलो करती हूँ। मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं हमें हर एज में एक्टिव रहने के लिए। ठीक है, तो अपना एक रूटीन बनाइए और रूटीन को ज़रूर फॉलो करिए। रूटीन होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ बताइएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।